श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी स्टोरी है गुरु के मुख की, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के मुख की। जब भगवान ने बाल भी सबको एक जैसे नहीं बनाए, तुम सबको बनाने की कोशिश में क्यों लगे पड़े हो? जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करो, सीख लो। ये कोई क्रोधी है, बहुत अच्छा है। कोई प्यार वाला है, बहुत अच्छा है। कोई शांत है, योगी है, बहुत अच्छा है। कोई आसुरी संपदा का है, पर ठीक है। कोई देवी संपदा का है तो भी ठीक है। ये सब ईश्वर की रचना में विचित्र विचित्र हैं। फूल भी देखो कितने विचित्र हैं, गुब्बारे देखो कितने रंग बिरंगे हैं। ईश्वर को सौंदर्य पसंद है। तुम हर एक के अंदर जो सौंदर्य है उसको देखो, यानी सौंदर्य मतलब गुण को देखो। जो गुण है सिर्फ उसकी तरफ दृष्टि रखो अपनी। और जो भी तुम्हारी कलाएं हैं वो ईश्वर ने केवल तुम्हारे लिए नहीं दी हैं, तुम्हारे लिए नहीं बनाई हैं, वो सर्व के हित के लिए बनाई हैं, सर्व के हित के लिए दी हैं। वो हमेशा औरों के काम आनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, सर्जन है, क्या वह अपनी सर्जरी कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई ऑपरेशन अपना करना हो तो कर सकता है? नहीं कर सकता। वो दूसरे डॉक्टर को कहेगा भाई आपको मेरा ऑपरेशन करना है। दूसरे को ऑपरेशन करने के लिए कहता है। अपने शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वह हमेशा दूसरे सर्जन से कहेगा कि भैया तुम करो। तुम्हारी जो कलाएं हैं वह तुम्हारी नहीं है, याद रखना। अहंकार कभी मत करना। इन कलाओं पर आप अहंकार कभी मत करना कि ये कलाएं मेरी हैं या मुझमें इतनी कलाएं हैं। औरों को देने के लिए परमात्मा ने तुम्हारे अंदर ये कलाएं विकसित की हैं और इससे औरों को लाभ होता है। चाहे ज्ञान भी हो, उसको औरों के भले के लिए तुम्हारे अंदर से परमात्मा निकाल रहा है। अब ये कोई ज्ञान किसी को सुना रहा है तो ये आपके पास नहीं, सबको दो। यदि ज्ञान है, कोई अच्छी बातें हैं तो सबको सुनाइए। सबका हित होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। संगीत है, गला है, तुम्हारा नहीं है। ये गला भी गुरु से मिला है ना। ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले। ये किसके लिए मिला है? संगीत से औरों को जाकर के प्रसन्न करो, भजन सुनाओ। गला अच्छा है तो चीज़ों का इस्तेमाल करो और देते रहोगे तो ये तुम्हारी कलाएं विकसित रहेंगी, विकसित होती रहेंगी। देते रहने से आप मीठे बने रहोगे, तुम्हारे जीवन में मिठास बनी रहेगी। और नहीं दोगे तो कड़वाहट आ जाएगी। रखे रखोगे तो खराब हो जाती हैं चीज़ें। जो चीज़ रखी रहेगी वह खराब हो जाएगी। आपने देखा होगा कोई सामान ज़्यादा आ गया, फल सब्जी दूध कोई भी ज़्यादा है, आप उसको रखे चाहे फ्रिज में भी रखोगे, एक समय होता है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो उससे पहले बांट दीजिए। तो देते रहिए। देने से सबको अच्छा भी लगता है, जिसको मिलता है उसको अच्छा लगता है, जो देता है उसको भी बहुत अच्छा लगता है। अनाज रखा होगा, ज़्यादा है तो रखोगे, घुन लग जाएंगे, खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है बांटने के लिए है, वो भी खाली मैं मेरे के लिए नहीं। याद रखना, ये मैं मेरे को तो दुनिया देती है, सबको दो। गीता में बोला निष्काम जीवन बनाओ अपना। निष्कामी सर्व के हित के लिए हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सबके सुख के लिए जीता है ज्ञानी, खाली मैं और मेरे के लिए नहीं। तुम खाली मैं मेरे के लिए जिएंगे तो भी ये खाली अपने लिए जीना है। यदि आप मैं मेरे के लिए जी रहे हो तो ये भी अपने लिए जीना है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। हर मिनट हर सेकंड तुम्हारा। तुमको ऐसा प्रतीत हो कि किसी को दे रहे हैं, किसी के लिए जा रहा है। पूरा समय वृक्ष दे ही रहा है। तुम्हारा जीवन से भी सबको मिलता रहना चाहिए। मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घुटनों में यहाँ दर्द है, मेरे को ये बीमारी है। बीमार हो तो क्या घर का काम नहीं कर रहे?
खाना नहीं खा रहे आप, खा भी रहे हो, घर का भी काम कर रहे हो। फिर व्यक्ति कहेगा नहीं ऐसे तो हम कर रहे हैं, ऐसे तो हो रहा है काम, ऐसे तो हम सत्संग भी जा रहे हैं। यही कहते हैं ना, क्यों बोलते हो मैं बीमार हूँ, क्यों बोलते हो मेरे घुटने में दर्द है। ऐसा भी नहीं बोलो। दर्द कहते रहोगे, दर्द को याद करोगे, दर्द बना रहेगा। दर्द को भूल जाओ, काम में लग जाओ, दर्द स्वतः भूल जाएगा। दर्द रहेगा भी नहीं, रहता भी नहीं है दर्द, फिर फील भी नहीं होता। जब हम बिजी हो जाते हैं तो हमें दर्द फील भी नहीं होता है। तो क्यों बोलते हो मेरे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कूड़े की टंकी में डाला। जो भी प्रॉब्लम है, भाई गंदी चीज़ को अपने पास थोड़ी रखते हैं, तो दर्द को भी क्यों रखते हैं, ये भी अच्छा नहीं है, गंदा है, इसे भी कूड़े की टंकी में डाल दो और रहिए नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। ना पाप है, ना बीमारी है और ना मृत्यु है ही नहीं। गुरु ने आपको कितना प्योर बनाया है, जैसे परमात्मा है। देखो बीच की यात्रा क्या होती है, क्या होती है, सुनिए, पूरा सुनिए। हम डेली कहते हैं पूरी बात जब तक नहीं सुनोगे आपको पता ही नहीं चलेगा लास्ट क्या है। बहुत अच्छी बातें हैं लेकिन हमारी नहीं, ये हमारे ब्रह्म ज्ञानी गुरु की है सारी बातें। जो हम तो सोचते हैं हमें आनंद मिला तो क्यों ना आपको भी मिले। देखो बीज की यात्रा क्या होती है। कोई फूल बना, फिर फूल भी झड़ जाता है, रहता कुछ नहीं है, स्थिर कुछ भी नहीं है। फूल झड़ने के बाद फल आ जाता है, बड़े रसीले बड़े सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष दिखता है, लगता है नहीं। अब आम का सीजन आने वाला है तो उसके ऊपर जो फूल आए थे वो फूल झड़ जाएंगे स्वतः ही, और उसके बाद आमों से वृक्ष लद जाएगा। तो कितना सुंदर वृक्ष लगता है, मन करता है तोड़ लें। जब वॉकिंग को जाते हैं तो मन करता है, मन बच्चा बन जाता है, मन करता है तोड़ लें। और कोई बच्चे जो साथ में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं वो तोड़ने के लिए जाते हैं तो पता नहीं कहाँ जंगल से, वन से, बाग से माली आता है डंडी हाथ में लेकर और बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन मन तो करता है ना, जब वृक्ष को पर फल लदे हुए देखते हैं तो उसकी रक्षा के लिए भी माली है जंगल में, बाग में। तो तुम्हारी रक्षा के लिए भी परमात्मा है हमेशा आपके साथ। अपने वाले आपके साथ नहीं होंगे लेकिन परमात्मा हमेशा आपके साथ, आपके अंदर हर वक्त विराजमान है। पर विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। आप कहीं भी अकेले नहीं हैं, आप कहीं भी अकेले नहीं हैं। तुम्हारा रक्षक हमेशा तुम्हारे साथ है, वो कहीं भी तुम्हारे को हानि नहीं पहुंचने देगा। ये अपने अंदर विश्वास रखो। लेकिन परमात्मा में विश्वास है, गुरु में विश्वास है, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है सुनिए, उससे भी बढ़कर जब तक स्वयं में विश्वास नहीं रखोगे, अपने में विश्वास नहीं रखोगे, तब तक वो आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। चाहिए सबको पूर्ण आनंद। तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति ही तब होगी जब तक तुम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करोगे। पूर्ण आनंद की प्राप्ति कब होगी, जब आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करोगे तो पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकोगे। और उसके बाद ही तुम्हारे सर्व दुखों की निर्वृत्ति भी हो जाएगी। सर्व दुखों की निर्वृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही है मुक्ति। अधिक से अधिक हम अपनों को संसार से, मैं मेरे से किनारा करके सबके हित के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दो। खाना पीना, कपड़ा, बिजनेस, रुपया, ये तुम्हारे पीछे दौड़े दौड़े आएंगे। खाना भी, पीना भी, कपड़ा भी, रुपया भी, बिजनेस भी, सब तुम्हारे पीछे पीछे दौड़कर स्वयं आएंगे। आप कुर्बानी करिए तो सही, आप सबके हित के लिए इन्हें उड़ाइए तो सही, दीजिए तो सही। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, जब हम तलब करते थे संसार की, संसार भागता है। लेकिन जब अब नफरत कर ली इन सब चीज़ों से तो बेकरार आने को है।
तो ये सारे पदार्थ हमारे पास आने के लिए बेकरार हैं। सब पीछे दौड़ते हैं, ये ले लो ब्रह्मज्ञानी को, गुरु को। देखिए आप, सब लोग कितने कपड़े भी, खाना भी, भोजन भी, रुपया भी, सब कितना देते हैं। वो कुछ करता है बिजनेस? नहीं करता है। आ रहा है ना, भगवान खिला रहा है ना, वो तो सबके दुखों की निवृत्ति करता है अपनी बातों से। क्या करता है? सारा पीछे पीछे आते, वो क्या कहता है? भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। हैरान होते हैं हम। क्यों पूछती है दुनिया ब्रह्मज्ञानी को? देखकर हैरानी होती है, भाई ब्रह्मज्ञानी को दुनिया क्यों पूछती है, क्यों प्यार करती है ब्रह्मज्ञानी को? अरे जाकर दुनिया को दे दो। ब्रह्मज्ञानी कहता है अरे हमें नहीं चाहिए, आप जाओ और जाकर ये सारा सामान दुनिया को दो, उसको ही चाहिए। बेचारे वो ही चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ कोई कुछ नहीं चाहता, सब वहीं देने के लिए बैठे रहते हैं, आते रहते हैं। यह है ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान, यह है ब्रह्मज्ञानी की स्थिति। ऐसे होते हैं गुरु, सच्चे गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु। ये ब्रह्मज्ञानी की ही वाणी है। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा।